दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडेंट कनेक्ट एंड केयर आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ कल से ही खुलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 13 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और 17 अगस्त को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 20 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 189 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 94 करोड़ का है। इसमें 5 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है, यानी कि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। और आप देखते हैं कि जो भी आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आता है उस आईपीओ में डिमांड भी बढ़िया देखने को मिलती है और आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर होती है। लेकिन सिर्फ इसी एक पॉइंट ऑफ बेसिस के ऊपर कभी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को भी जरूर देखना चाहिए। आईपीओ में 89 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हुआ है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट के लिए यानी कि इस आईपीओ में 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,26,800 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी जून 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। ये कंपनी हेल्थ केयर, सप्लाई चेन और डायग्नोस्टिक लॉजिस्टिक का काम करती है, यानी कि जो डायग्नोस्टिक लैब होते हैं, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं, तो कंपनी उनके लिए ब्लड सैंपल को कलेक्ट करती है और साथ ही कंपनी सेफली उनका ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है। तो कंपनी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, आईवीटी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, इसके अलावा जो दूसरे हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस हैं, कंपनी इनको अपने सर्विसेज देती है। तो बेसिकली कंपनी होम सैंपल कलेक्शन, यानी कि इनके पास ट्रेंड फॉलोवोमेटिस्ट हैं, तो इनके पास प्रोफेशनल मेडिकल वर्कर्स हैं जो कि ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सैंपल लॉजिस्टिक से रिलेटेड कंपनी सर्विसेज देती है, यानी कि उनको सुरक्षित उनके जो डेस्टिनेशन है जैसे कि लेबोरेटरी, लैब, हॉस्पिटल वगैरह है तो वहां तक पहुंचाने का काम करती है। ये कोल्ड चेन लॉजिस्टिक रिलेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि कोई भी अगर सैंपल लिया जाता है, जैसे कि अगर ब्लड का सैंपल है तो उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रख सकते हैं, उसके लिए खास टेम्परेचर होता है ताकि जो सैंपल है वो खराब ना हो। तो कंपनी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके उसको पहुंचाने का काम करती है। ये कंपनी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट हेल्थ केयर प्रोडक्शन की सैंपल को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है। साथ ही ये टेक्नोलॉजी इनेबल ट्रैकिंग भी करती है, यानी कि आईओटी और रियल टाइम ट्रैकिंग के जरिए सैंपल के मूवमेंट को भी कंपनी मॉनिटर करती है। तो बेसिकली कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम करती है। इस कंपनी में भी 6338 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जिसमें 4052 पेरोल स्टाफ और 2286 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और कंपनी पैन इंडिया में काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो साल दर साल इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 25 से 26 के बीच में कंपनी के इनकम में शानदार उछाल देखने को मिला है और बहुत बार सेमी आईपीओ में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली होती है तो सडनली उनके जो फाइनेंशियल है उसमें काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिल जाता है। तो इसलिए सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल पे पूरी तरह से भरोसा करना भी मुश्किल होता है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 2,66,00,000 है, 25 में ये घट के 2,25,00,000 और 26 में देखें तो इसमें उछाल देखने को मिला है और कंपनी ने 18,45,00,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। ईबिटा को देखें तो साल दर साल इसका ईबिटा भी बढ़ा है। नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है और 25 से 26 के बीच में देखें तो इसका जो रिजर्व है वो ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है।
लेकिन इसके कर्ज को भी देखें तो इसका कर्ज भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है और फाइनेंशियल 25 से 26 के बीच में ऑलमोस्ट इसका जो कर्ज है वो करीब 3 गुना होते हुए देखने को मिला है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादा हेवी डेट नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 6 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे इनका कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। इसके आरओई को देखें तो शानदार आरओई है, आरओसी भी अट्रैक्टिव है, डेट टू इक्विटी इसे 0.50 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है, आगे ये और कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 42.13% है, तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन इसका लो है, 8.61 का पैट मार्जिन है। ईबिटा मार्जिन अच्छा है, नए भी इसका ठीक ठाक है और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये 5.71 का है। ईपीएस इसका 13.92 का है, तो ईपीएस अच्छा है। पी मल्टीपल 13.58 का है, तो पी वाइज भी देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस नहीं रखा गया है, हालांकि ज़्यादा सस्ता प्राइस भी नहीं है, तो ठीक ठाक प्राइस है। कंपनी का मार्केट कैप 251 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 26 करोड़ 80 लाख रुपए सब्सिडरी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। 3 करोड़ रुपए कंपनी सब्सिडरी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करेगी। 37 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। 6 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 13 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 17 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 18 अगस्त है, रिफंड डेट 19 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 19 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 अगस्त को होने वाली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 26% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की डिसेंट लिस्टिंग भी हो सकती है। हालांकि ये सेमी आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं, अगर किसी भी रीजन से मार्केट में गिरावट आती है तो इनके प्रीमियम भी गिर जाते हैं और आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान भी हो सकता है, तो काफ़ी सोच समझकर एप्लीकेशंस लगाएं। अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।